धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। छी, तुम मराठी कितने गंदे हो। मछली मटन खाते हो, बदबू फैलाकर रखते हो, सांस लेना दुभर कर दिया है। तुम्हें तो सोसाइटी में घर ही नहीं देना चाहिए था। कुछ इसी अंदाज में बातें करते हुए गुजरातियों ने मराठी परिवारों पर हमला बोला है, जिसके बाद मुंबई में मामला बिगड़ गया है और लोग कह रहे हैं कि इसके लिए असल में आरएसएस जिम्मेदार है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि मुंबई में मछली मटन खाने को लेकर गुजरातियों ने जो सवाल मराठियों की भूमिका पर खड़ा किया है, उनको गंदा बताया है, बदबूदार बताया है और न जाने क्या क्या उनके बारे में बोला है, उसके पीछे आरएसएस की विचारधारा काम कर रही है। जिसके चलते अब लोग कह रहे हैं कि भैया दोनों भाइयों को, यानी कि राज ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को साथ आना ही पड़ेगा। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले दोनों भाइयों की बात कर लेते हैं। आज ये खबरें छपी हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने पहले बयान दिया और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बयान दिया और दोनों भाई साथ आ सकते हैं। दोनों के पास ज़मीन तो बची नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास तो एक ज़मीन है भी, लेकिन राज ठाकरे के पास कोई ज़मीन नहीं है। कभी उन्हें शरद पवार इस्तेमाल करते हैं, कभी भाजपा इस्तेमाल करती है और आजकल एकनाथ शिंदे उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब खबरें छपी हैं कि भैया 2005 तक भी तो दोनों भाई साथ ही थे ना, और ठाकरे की जो राजनीति मुंबई में हुआ करती थी वो ख़त्म हो रही है। हिंदुत्व की जो इनकी राजनीति हुआ करती थी उसको लेकर भी दोनों आपस में लड़ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं एक दूसरे की भूमिका पर। लेकिन लगता है इनको साथ लाने का जो काम किया है वो आरएसएस ने किया है। कैसे किया है बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो देखिए। तुम्हारा व्हाट्सएप का पोल है ना, हमारे पास बड़े लोकल के पोल है। तुम्हारा व्हाट्सएप का पोल है ना, हमारे पास लोकल के बड़े बड़े पोल है। इतने मराठी लड़के लोग को इधर उतारेगा ना एक पोल पे, उन लोग को जगह भी नहीं, उतरने को नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, अच्छी तरह से रहो ना, प्यार से रहो ना। अच्छी तरह नहीं रह रहे हैं तो हम लोग राहुल क्या बोला, तेरे में दम है, तू कौन बोल रहा है? एक बात जाओ दे, ये इनका पर्सनल लुकआउट है। वो किधर फोटो डालेंगे नहीं डाल, इन्हें नहीं डालना चाहिए क्या फोटो? फोटो के स्टेटस पे फोटो रख सकते हैं क्या? नहीं, ग्रुप में सुना है वो क्या बोला, फोटो दिखा क्या बोला है उसको बोल। अभी तक तो दिखाया नहीं उन्होंने, क्या है पता चल जाएगा। तो काय बोलता माहिती का, फोटो दाखवून फोटो दाखवून काय संपूर्ण भाई चला मेरी बात सुनो। हो थांबा जरा ताई, मी आता चालायला आलो होतो। ये जो है मुंबई है हमारे महाराष्ट्र लोगों की, सब लोग बाहर से आए, पेट भरो, अच्छी तरह से रहो। लेकिन तुम लोग बाहर से आके इधर दादागिरी करोगे। मराठी लोग मच्छी खाएगा क्या, मटन खाएगा क्या, सब्जी खाएगा, तुम लोग नहीं सिखाने का। बोलता डोंगी बोलते, हाँ, कोई सिखाने का नहीं। और मराठी लोग गंदा है तो इधर क्यों आए? तुम्ही काय हो मराठी मळमळीत बोलताय? त्यांच्या जोडीला जोडी आहे तुम्ही, मग बोलून घ्या ना त्याला त्याला, बोलवा ना मग. त्याच्या गांडीत दम आहे ना तर बोला. आणि हा पोल कसला पोल लावला काय मतदानाला उभा आहे का? मेसेज पण 3 आता आम्ही पण सगळे मराठी माणसं येतो आणि इथे थांबतो. सगळे येऊ का इकडे? काय त्याच्या आईची सगळे बोलू का? त्याला पोल ह्याला काय, मी काही बघतो काही गोष्टी. अरे पोल हे सोडा, काय नाही उसको बोल, हे त्याला बोल हा पोल बनवलाय ना, तो तुझ्या गांडीत टाक पोल, नाही तर आम्ही लोखंडी पोल आणून गांडीत टाकू. आम्ही काय बाहेर निघून नाही देणार त्यांना. प्रत्येक वेळी ऐकून घ्यायचंच नाही काय? मच्छी मटण खायचं की नाही खायचं ते हे लोक अरे आम्ही शांत बसतो, याचा अर्थ असं नाही की वेळचं तुम्ही बोलत जाणार. अनिकेत आहे ना पाटील है कि हर एक आदमी पेट भरने के लिए आया इधर, हर एक आदमी अपन पेट भरने के लिए आया, बराबर। लेकिन ये मुंबई जो है, ये महाराष्ट्र में हम लोग की पीढ़ी यहाँ पे है, आप लोग बाद में आ गए।
कोई किसी को कभी बोला आप लोग क्यों आए क्या कहे? उल्टा गुजराती मारवाड़ी लोग की कंपनी है, मराठी लोग उसमें नौकरी करते हैं। बात क्या है कि आप आओ, बड़े बनो, सब करो, लेकिन आप बोलोगे कि मराठी लोग क्या खाने का, मच्छी नहीं खाने का, मटन नहीं खाने का। एक मिनट मेरी बात किसी को सुनो। रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है सर, ये हमारा तो जो शाह कोण आहे मराठी आदमी घरचे लोगे मला सांगा, मराठी आदमी घंटा येतो कसं बोलतो? तो कसा ओरडून बोलत होता, त्याला काय नाही बोलले, हळू बोला. तो कोण त्याला बोला पहिले, नंतर आम्हाला बोला. पहिले त्याला बोला. ग्रुप में पोल बनाया, पोल. सुना आपने, ये मराठी नेता हैं और किसकी पार्टी के नेता हैं? राज ठाकरे की पार्टी के नेता हैं। और राज ठाकरे की पार्टी के कौन से विभाग के नेता हैं? कौन से उनका जो प्रकोष्ठ है उसके नेता हैं? श्रमिक विभाग के नेता हैं। और इन्होंने जो है एक सोसाइटी है घाटकोपर में जिसका नाम बताया जा रहा है श्री संभव दर्शन सोसाइटी, जहाँ पर चंद परिवार रहते हैं मराठी और बहुत सारे परिवार रहते हैं गुजराती। वहाँ पहुँचकर ये बवाल मचा है। इनका नाम राज पराठे बताया जा रहा है और ये कैसे धमका रहे हैं आपने सुना होगा। और इनका धमकाना एक तरीके से आप कह भी सकते हैं कि जायज़ भी है। ये कह रहे हैं हमारी धरती पे आते हो, यहाँ पे जो है कारखाने लगाते हो, ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पे मजदूरी भी करते हैं, वहाँ तक भी ठीक है, तुम आओ पैसा बनाओ, धन्ना सेठ बन जाओ, लेकिन तुम हमें ऐसे गंदा पंदा बोलोगे, हमारे खाने पे सवाल उठाओगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और इसके साथ लोग सवाल उठा रहे हैं कि असल में आरएसएस की वजह से हुआ है। तो आरएसएस की वजह से कैसे हुआ है, मैं आपके सामने एक के बाद एक कई खबर रखना चाहता हूँ भैया जी जोशी के हवाले से। कुछ दिन पहले वो घाटकोपर पहुंचे, जब आजकल ये विवाद चल रहा था मराठी भाषा का, तो उन्होंने जाके कहा कि घाटकोपर असल में पूरा गुजरातियों का इलाका है और मुंबई चलाने के लिए सिर्फ मराठियों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की खबरें उनके हवाले से छपी है। यानी वो बता रहे हैं कि मराठी बोलने वाले ही मुंबई में नहीं रहेंगे, गुजराती बोलने वाले भी मुंबई में ही रहेंगे, मुंबई वो भी चला सकते हैं। भैया जी जोशी के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, वो सेकेंड इन कमांड माने जाते थे किसी ज़माने में आरएसएस के, लेकिन उनके जगह पर नरेंद्र मोदी ने अपना कोई बंदा है भैया जी जोशी के स्थान पर, उसे वहाँ प्लांट कर दिया जिसका नाम बताया जाता है दत्तात्रेय होसबोले। तो ये अब वहां पर पहुंचकर इस तरीके का बयान दे रहे थे और उसके तुरंत बाद गुजराती परिवारों ने एक खाने पीने को लेकर, मछली और मटन को लेकर मराठी परिवारों को गंदा पंदा बोला है, उनका अपमान किया है। तो ये संयोग तो हो नहीं सकता। ये कोई नया बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है क्या, या करवाया जा रहा है क्या? सत्ता में आप जानते हैं कि गुजराती आज बैठे हुए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, पूरे देश को वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मराठी और गुजरातियों के बीच एक विवाद जो है लंबे समय से चलता आ रहा है। इसी के चलते आप जानते ही हैं स्टेट भी अलग अलग हुए थे और कर्नाटक से भी एक विवाद महाराष्ट्र का चल ही रहा है। तो जगह जगह विवाद पैदा किए जा रहे हैं समाज के अंदर, कहीं खाने पीने को लेकर, कहीं पहनने उठने बैठने को लेकर और कहीं भाषा बोलने को लेकर। ये एक नई वानगी है और जिसके पीछे आरएसएस जिम्मेदार बताई जा रही है। अब कितनी है वो आप लोग खुद तय कीजिएगा। अच्छी बुरी जो भी लगे खबर के बारे में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।